Hey all, welcome back to my channel. Jaspreet here. Those who are new to my channel, please subscribe to my channel. And मैं ये आज हमारा लास्ट डे होने वाला है देहरादून और मसूरी का। तो मसूरी तो हमने ऑलमोस्ट घूम लिया था और देहरादून भी हमने ऑलमोस्ट घूम लिया है। तो हमारा ट्रिप पूरा ओवरऑल 8 डेज का ट्रिप था हम लोग का। आप 2 डेज इन देहरादून और 2 डेज इन मसूरी इनफ हो जाएगा, लाइक 4 दिन इनफ हो जाएगा। हमने थोड़ा लेंदी इसलिए बनाया था क्योंकि टिकट्स वगैरह हमने सब ध्यान में देख के रखा, मीन्स अच्छे से प्लान किया था अकॉर्डिंगली, ताकि जैसे मेरे को 4 दिन स्टेट हॉलीडे आ रहा था। तो फ़्लाइट के टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। हॉलीडेज़ के टाइम पे यूजुअली फ़्लाइट के टिकट्स महंगे हो जाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पर भी तो वर्क हो जाएगा और वैसे ही फ़्लाइट के टिकट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था, तो वो भी, और हमने बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करना भी हो जाएगा। तो मैंने मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है प्लीज़ वो एक बार चेकआउट करना अगर आप लोग ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है मेरे प्रीवियस वीडियोस से। तो मैंने उसमें सब कुछ दिखाया है, जो मेन प्लेसेस है देहरादून में वो सारा कुछ मैंने कवर किया है मेरे ट्रैवल व्लॉग्स में। तो सबसे पहले मैं देहरादून आई थी। देहरादून में हम 3 दिन स्टे किए थे। पहला दिन तो आने में ही हो गया था, सब सेटल डाउन होने में सब कुछ। एंड द सेकेंड डे वर्क था, तो हमें उतना टाइम नहीं मिला बाहर जाने के लिए। तो सेकेंड डे भी हम बहुत ऐसे चिल रिलैक्स हुए थे। थर्ड डे हम लोग ने 3 प्लेसेस कवर किए थे, एक्चुअली 4 प्लेसेस कवर किए थे। तीन लाइक 2 उसमें से गुरुद्वारे थे, एक टपकेश्वर टेम्पल एंड रॉबर्स केव। उसके भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, व्लॉग्स, तो प्लीज़ वो एक बार चेकआउट करिएगा। ये प्लेसेस बहुत अच्छे हैं यहाँ के, देहरादून के। एंड देन यहाँ पर आप जू भी जा सकते हो, पार्क्स भी है, एफआरआई भी है। हम लोग एफआरआई भी जाकर आए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी गए थे। तो वो वहाँ पर बेसिकली शूटिंग हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। तो वो उधर ना, मीन्स जो अगर आप रिसर्चर हो, आपको बहुत फॉरेस्ट देखने का बहुत पसंद है और अगर ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पर मीन्स सारा दिन आराम से स्पेंड कर सकते हो। और एल्स 1-2 घंटा काफ़ी है वो एफआरआई के लिए, तो काफ़ी बड़ा है वो, 1-2 घंटा। और अंदर आपको स्कूटी भी ले जा सकते हो। उसका भी मैंने एक सेपरेट व्लॉग बनाया है, आप वो भी एक बार चेक करिएगा, मेरे प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा, होम में वीडियोस में। और देन फिर थर्ड डे हम लोग मसूरी गए थे। मसूरी और देहरादून के बीच में हमारा स्टे था, तो हम लोग थर्ड डे मसूरी गए थे। फोर्थ डे हम लोग मसूरी गए थे। मसूरी में हम लोग यहाँ लाइक प्लान तो बहुत कुछ था, जैसे क्लाउड एंड जॉर्ज एवरेस्ट। तो सबसे पहले हम जॉर्ज एवरेस्ट गए थे। जॉर्ज एवरेस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ट्रैकिंग के लिए। आप अगर आपको बहुत पसंद है, आप डेफिनेटली आपको मतलब ट्रैकिंग करना अगर आपको बहुत पसंद है तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छा है वो ट्रैकिंग के लिए। और फिर क्लाउड एंड भी उसके मीन्स वही रास्ते में आता है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। बट मेरा मानना ऐसा था कि जब एक बार ऑलरेडी हम लोग ने माउंट पे चढ़ लिए थे, तो फिर क्लाउड एंड जाने का मतलब मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस लेना था, तो इसलिए मैंने क्लाउड एंड का प्लान ड्रॉप किया। और फिर बाद में हम लोग इवनिंग में हम लोग यहाँ गए थे, कंपनी गार्डन। बहुत अच्छी प्लेस है, मस्ट विजिट प्लेस है कंपनी गार्डन। बहुत, इतने सारे फ्लावर्स, मैं इतनी खुश हो गई थी। मुझे इतना पसंद है फ्लावर्स, वो भी घाटी पे, जो वैली पे जो फ्लावर्स इतने बड़े बड़े होते हैं, इतनी इतनी अच्छी स्मेल आती है उसमें से, इतने अच्छे फ्रेग्रेंस रहते हैं। जो हमारे यहाँ जो फ्लावर्स मिलते हैं, वो पता नहीं कि उसमें से उतनी अच्छी स्मेल नहीं आती है, उतनी अच्छा फ्रेग्रेंस नहीं आता है। बट जो घाटी पे जो फ्लावर्स थे उसकी मैं बात ही क्या बताऊँ, इतनी वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, वेराइटी ऑफ कलर्स, शीमर कलर्स तक थे फ्लावर्स में। तो आई वॉज रियली शॉक्ड वो सब कुछ देखकर।
तो फिर बाद में जैसे रात हो रही थी, सनसेट इवनिंग में सनसेट भी मैंने देखा था। इतना अच्छा लगता है माउंटेन से सनसेट देखना, वो एक एक्सपीरियंस ही लाइक पूरा टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है वो सनसेट पे, लाइक माउंटेन्स पे सनसेट देखना। एंड देन फिर हम लोग सहस्त्रधारा गए थे। सहस्त्रधारा भी वो एक प्रॉपर पिकनिक स्पॉट है सहस्त्रधारा। वहाँ पर आपको रूम्स मिल जाएंगे, आप एक दिन वहाँ पर स्टे करना, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो अपने पेरेंट्स को कहीं भेजने का, कहीं क्वालिटी टाइम देने का, या फिर अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली बच्चों के साथ, सहस्त्रधारा इज द बेस्ट प्लेस आई कैन रिकमेंड। सहस्त्रधारा और थोड़ा अगर आगे जाते होगे तो वहाँ सहस्त्रधारा में एक्चुअली ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं रूम्स के। और एक भट्टा फॉल भी है जो कि उसके थोड़ा आगे ही है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर थोड़े से रूम्स लिमिटेड रहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कहाँ पर मिलेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वहाँ पर आपको कॉस्ट्यूम्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा एकदम रिजनेबल प्राइस में। रूम्स बहुत महंगे रहते हैं वहाँ पर, तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। और फिर बाद में हम लोग ने यहाँ का एक इवेंट था जो कि 15 फेब से 29 सॉरी 15 अप्रैल से 29 अप्रैल तक का है यहाँ पर देहरादून में। वो विरासत एग्जीबिशन काइंड ऑफ था वहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स, डांसर्स, क्लासिकल सिंगर्स, क्लासिकल डांसर्स और बहुत कुछ वहाँ पर था, सेटअप था वो। उसका भी व्लॉग मैंने अलग से बनाया है। वहाँ पर फूड मतलब राजस्थानी फूड भी मैंने खाई हूँ, जो कि मेरे को बहुत पहले से मन था राजस्थानी फूड खाने का, मेरे को बहुत पसंद है राजस्थानी फूड। तो वो भी एक ब्लॉग मैंने बनाया, वो भी आप एक बार चेकआउट करना। और फिर बाद में फिर हम लोग हाँ उसके नेक्स्ट डे हम लोग फिर वाटरफॉल वगैरह यहाँ ये सब गए थे। तो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। और अगर आपको वाटरफॉल, और एक वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल का नाम है केम्प्टी वाटरफॉल, जो कि मसूरी से भी 15 किलोमीटर्स दूर है। तो इसलिए हमने उसका प्लान ड्रॉप किए, क्योंकि हम लोग वाटरफॉल ऑलरेडी देख लिए थे, ऑलरेडी हम लोग ने इंजॉय कर लिए थे सहस्त्रधारा में, इसलिए हमने उसका प्लान ड्रॉप किए। तो हम लोग यहाँ पर रॉबर्स केव भी, जैसे मैंने बताया था, वो भी इतनी लाइक मस्ट विजिट प्लेस है, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं मेरे सारे देहरादून और मसूरी के व्लॉग्स का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोग आपके अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है आप एक बार प्लीज़ चेकआउट करना, आपको बहुत पसंद आएगा। एंड अभी जैसे मैंने बताया कि मेरी बैकपैक वगैरह सब कुछ हो गया है। नाउ आई एम रेडी टू फ्लाई टू हैदराबाद, और फिर हैदराबाद से नांदेड़। आज रात की ही टिकट है नांदेड़ की भी। मेरा एक्सपीरियंस, और अगर आप लोग को विथ प्राइजेस सब कुछ चाहिए होगा तो डू लेट मी नो, मैं उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। होता क्या है कि यहाँ पर आने के ही प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, आने के और रहने के। फ्लाइट का खर्चा अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप ट्रेन से आ सकते हो, उसको 1-2 दिन लग जाएंगे। और फिर यहाँ पर स्टे का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है। खाना तो इट्स ऑन रिजनेबल पार्ट, मीन्स बहुत अच्छा है, और टेस्ट भी बहुत काफ़ी अच्छा है। मैंने फूड व्लॉग भी एक अलग से सेपरेट बनाया है, वो भी एक बार चेकआउट करना। और एक रोड ट्रिप का भी बनाया था देहरादून टू मसूरी, वो भी एक बार देख लेना। मैं सबके आई सेड कि मैंने सबके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोग को मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी यूजफुल आएगी इफ़ यू आर प्लानिंग टू देहरादून और मसूरी। And see you guys in my next vlog. Till then, stay tuned. Bye. और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज 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 सब्सक्राइब।